कि क्या सर जो एलएलबी सिलेबस है वो रिड्यूस कम हुआ है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चलेगी। वैसे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और उम्मीद है आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भी कर दिए होंगे। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट्स अगर आ रहे हैं तो उसका आप हमें पूछ सकते हैं और उसकी प्रॉपर वीडियो हमने बना के यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी एलएलबी के सिलेबस के बारे में। आप में से काफी सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे, काफी सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहे, दिक्कतें आ रही थी कि क्या सर जो एलएलबी सिलेबस है वो रिड्यूस कम हुआ है। ठीक है, क्या मतलब ये था कि सर जो पिछली बार सिलेबस था एलएलबी का वो सर काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा बड़े थे सिलेबस, तो क्या इस बार सिलेबस में कमी हुई है, सिलेबस कम हुआ है? तो पूरा आज हम एलएलबी सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो भी कॉलेज आप टारगेट करो, चाहे वो डीयू का हो या फिर बीएचयू का हो या फिर बीबीआईयू हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो, ठीक है, वो सभी कॉलेज में कवर होंगे एलएलबी के अंदर। ठीक है, मतलब आपको एक ही पेपर देना है और आपके जितने कॉलेज है, टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एलएलबी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली हम किसके लिए बात कर रहे हैं? एलएलबी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और किसके हिसाब से बात कर रहे हैं? सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम ला रहे हैं वीडियो बच्चा लोग, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पहले थे आपके पास सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपके पास क्या है कि पहले जो आपका सिलेबस हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे। ठीक है, टोटली आपके पास 100 क्वेश्चन होते थे, बट इस टाइम के हिसाब से आपके पास 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट मिल गया। आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी के हिसाब से आपको जो आपकी जितना अच्छा स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सभी कॉलेज अलॉट होंगे। अगर एक बेसिक ओवरव्यू सिलेबस की बात करते हैं तो आपका जो सिलेबस होगा इन 4 से 5 टर्म्स में डिवाइड होगा। कौन कौन से? पहला जो होगा आपका वो होगा हिंदी और इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हो। मतलब जो आपका हिंदी जो लैंग्वेज सेक्शन है, ठीक है, दोनों के लिए अलग यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। सेकंड जो है आपका जीके जीएस का आएगा। ठीक है, देन अभी देखो सबको अभी हम पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, या फिर कौन सा टॉपिक हटा है किसमें से। ठीक है, सभी चीजें बात करेंगे। एंड नंबर 3 क्या है हमारा? कंप्यूटर बेसिक्स है, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके। देन नंबर 4 पे आपका आएगा क्या? जनरल एप्टीट्यूड। एंड नंबर 5 पे आएगा लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये टोटली 5 सेक्शन डिवाइडेड है आपके एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप डीयू टारगेट कर रहे हो, बीएचयू टारगेट कर रहे हो, तो आपको इन 5 सिलेबस को जो टॉपिक्स है उसको सारे कवर करने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ सिलेबस आपके ऐसे हैं। ठीक है, आपका जो क्या है, पहला आपका इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा। ठीक है, देन इंग्लिश यूजेस एरर्स है, जंबल पैरा है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंपैरिजन, पैराग्राफ। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड आइटम्स एंड फेरेस। ठीक है, पिछली बार कंपेयर बात करें तो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिलेबस कम हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पिछली बार 2 से 3 टॉपिक्स और थे, बट उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो सिलेबस कुछ कम करने के बाद आपके कुछ इसमें सिलेबस ये देखने को मिल रहा है इस बार। ठीक है, और जब हम बात करेंगे आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो हिंदी मीडियम का सिलेबस कुछ ऐसा था। ठीक है, सेम वही चीज इंग्लिश मीडियम वाला है, बस यहाँ पे आपके सभी चीजें मतलब हिंदी इंग्लिश कर दिया गया। ठीक है, हिंदी व्याकरण जहां पे इंग्लिश ग्रामर था, या फिर हिंदी व्याकरण हो गया। अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम। ठीक है, मतलब वही आपके सब सेंटेंस आपके सही क्रम में लगाने होंगे यहाँ पे भी। देन वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के एक शब्द, समानार्थी एंड विलोम, एंड मुहावरे और कहावतें। ठीक है, तो ये बच्चा अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो जो हिंदी मीडियम शुरू से पढ़े आ रहे हो, आपने ग्रेजुएशन में हिंदी मीडियम से इन द केस किया है, तो आप इसको कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बीए किए होते हैं हिंदी में, ठीक है, उनका हिंदी रहा होता है, तो वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत होने की बात नहीं होती। मतलब अब आता है क्या है कि इंग्लिश सेक्शन अगर दे दिया उन्होंने पूरा सीयूटी वालों ने, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं अगर, और वो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ो ना आप लोग, इसीलिए एनटीए वालों ने हिंदी और इंग्लिश को पूरा अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब हर सेक्शन देखो मिनिमम बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे, यहां से कुछ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। देन अब बात करें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की, जीके जीएस की बात करते हैं, तो इसके लिए आपने मनीष सर जो हमारे फैकल्टी मेंबर है जो आपकी जीके जीएस क्लासेस लेते हैं, उन्होंने आपको पूरा सिलेबस को डीपली अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि सभी टॉपिक्स कहां से आने वाला है और आपको कैसे पढ़ना है। और सभी की जो आपके टॉपिक्स है सभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मनीष सर ने सभी के क्लासेस स्टार्ट कर दिए, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो।
जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उनकी सभी क्लासेस का लिंक। उन्होंने आपको हिस्ट्री कवर करवा दिया है, ठीक है, देन स्पोर्ट्स भी कवर करवा दिया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी कवर करवा दिया है। इन सभी क्लासेस की लिंक आपको प्लेलिस्ट बनी, मतलब प्लेलिस्ट वाली लिंक भी मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में भी आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। देन इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है इस टाइम, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद क्या आएगा, साइंस आएगा, पॉलिटिक्स आएगा, लीगल अवेयरनेस, ठीक है। अब याद देखो बच्चा लोग, पिछली बार क्या था, लीगल का सेक्शन इसमें नहीं था, ठीक है। अब हर बच्चा बोला था सर हम एलएलबी का एग्जाम दे रहे हैं बट हमें लीगल वहां पे नहीं पूछा जा रहा है, लीगल छोड़ हमें सभी चीजें पूछी जा रही है। तो बच्चा लोग इस बार खुश हो जाओ, आपके लिए लीगल ऐड हो चुका है। आपको लीगल के क्वेश्चंस अराउंड 2 से 3, 4 से 5 जो भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन लीगल के क्वेश्चंस आएंगे इस बार, ठीक है। देन इसके बाद है ट्रेड अवेयरनेस है, ज्योग्राफी एंड कल्चर्स है, ठीक है। ये सभी चीजें आपके सिलेबस में आएगी जीके एंड जीएस के अंदर, ठीक है। जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मैं बार बता रहा हूँ आपके मनीष सर इसकी सभी क्लासेस ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर बेसिक का, जिसकी क्लासेस मैं आपको सभी क्लासेस ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं सारी क्लासेस आपकी खत्म करवा चुका हूँ, 2 से 3 टॉपिक्स हैं जिसको मैं अभी जल्द मैं खत्म करवा के पूरा चैप्टर ओपन कर दूंगा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधा क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और जो उसके वो आएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अराउंड आपके मार्च में एग्जाम होने वाला है इसका, तो उसी के हिसाब से सीधा हम लोग सीधा एमसीक्यू देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी मेरी, तो उसको पता होगा भाई अपने कौन कौन से टॉपिक कवर करवा दिए। अगर नहीं पता है तो देख लो, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमने स्टार्ट यहीं से किया था, ठीक है। और जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसमें सिलेबस रिड्यूस हुआ है। पिछली बार क्या था, 21 टॉपिक्स थे, इस बार अराउंड 17 to 18 टॉपिक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स इसमें हटाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्या ऐड किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, यहाँ पे ऑफिस है, वर्ड है, ठीक है। इसमें बस इतना करके इन्होंने छोड़ दिया। बट इससे पहले क्या था, पावर पॉइंट था, एसएस था, एक्सेल था, ये सभी चीजें थी, ठीक है। तो सभी चीजों को इन्होंने हटा दिया है, इस बार सिर्फ 3 ही चीजें इन्होंने पैकेज रखा हुआ है। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर एंड कंप्यूटर वायरस एंड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। अब आप में काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर कंप्यूटर सेशन क्यों नहीं छोड़ देते हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं। तो बच्चा लोग अगर आप स्किप करने जाओगे तो अराउंड आपके 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चंस तो आएंगे। अगर आप 10 से 12 बच्चा स्किप करोगे तो काफी अच्छा मार्क्स आपका चला जाएगा, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स मतलब आप डीयू कॉलेज छोड़ सकते हो, आप मे बी आपका डीयू चला जाएगा या फिर बीएचयू चला जाएगा आपके हाथ से। तो आपको किसी सेक्शन छोड़ना नहीं है। मैं समझ रहा हूं, मतलब आप में काफी सारे बच्चे जो ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंप्यूटर में अधिक हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, एक ओवरव्यू ही आएगा, ठीक है। अधिक डीप में वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो जानते हैं आपके जो आपने इंटरेस्ट दे रहे हो वो एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रहे हो, तो अधिक डीप में वो नहीं जाएंगे, सिर्फ ओवरव्यू ही पूछेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्किप करने का बिल्कुल मत सोचो, आपकी सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है यूट्यूब पे, तो बस एसेस करके बस उसको पढ़ते रहो, सभी क्लासेस अटेम्प्ट करते रहो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करते रहो। देन एमसीक्यू जो क्लासेस चलेंगी आप उसको सभी को क्लास करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। तो सिलेबस आपका इसमें भी रिड्यूस हुआ। अब जो लास्ट हमारा बचता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें आपका कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, आपका पूरा वही टॉपिक्स है, ठीक है। तो टॉपिक्स हमने पूरा एक्सप्लेन करवा दिया और इसी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आने वाली 1 से 2 दिनों में आपकी सभी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, जनरल मैथ की, लॉजिकल रीजनिंग की, तो वहां भी हम लाइव क्लासेस में बिल्कुल 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे हम लोग पूरा लाइव क्लास में पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को, ठीक है। जब लाइव क्लास हमारी चलेगी तो उसमें क्या पहला जो हमारा टॉपिक होगा एलसीएम एंड एलसीएम, ठीक है। जो भी हम पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करेंगे एलसीएम एलसीएम से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, देन करते करते हम पूरा सभी चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपका सिलेबस अगर जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो कुछ ऐसा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी का जब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, आप में से काफी सारे बच्चे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं एलएलबी के लिए या फिर किसी भी कोर्स के लिए, सीयूटी, यूजी हो गया, पीजी हो गया, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल रही है, अब एग्जाम तो आ गया, हमें ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो टेस्ट कैसे देंगे। देन तो हम करना कुछ नहीं है, आपको बस जाना है प्ले स्टोर पे और वहां पे डाउनलोड क्या करना है, यूनिमॉन्क सीयूटी, यूनिमॉन्क की सीयूटी ऐप को डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर अटेम्प्ट करना हो, या फिर लाइव चैट विद मेंटोर, ठीक है, आपके जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो टीचर्स है, ठीक है, मान लो आप कोई क्लासेस ले रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो और आपके उसी टाइम पे कोई डाउट्स हो रही, कोई दिक्कत हो रहा है, तो कैसे क्लियर करो। तो ऑन द स्पॉट आप उसी टाइम अपने जो आपके फैकल्टी मेंबर्स है, जो आपके टीचर्स हैं, आप उसके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, सीयूटी से रिलेटेड हो या फिर आपका डोमेन हो,
ठीक है, या फिर कॉलेज से रिलेटेड हो, कुछ भी आपको कोई भी डाउट है आप किसी भी टाइम उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगी, आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है, किसको, यूनिमॉन्क्स CUT को, प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं आपके सिलेबस की, अगर जब आगे बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट नंबर आता है क्या, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में काफी सारे सिलेबस में टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, इस बार हटे हैं। ठीक है, तो कुछ हटने के बाद आप सिलेबस कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग है, सेंटेंस अरेंजमेंट है। ठीक है, केसेस एंड इफेक्ट्स है। ठीक है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, एनालॉजी हो गया। ठीक है, अब इसमें से आपको 3 से 4 टॉपिक्स मैंने खुद आपको पढ़ा के रख दिया है यूट्यूब पे। ठीक, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाया मैंने, एनालॉजी मैंने पढ़ा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ा दिया, नंबर सीरीज पढ़ा दिया। ठीक है, ये 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे जिसको मैंने पूरा कवर करवा दिया, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जिसकी वीडियो आपको यूनिमॉन्क्स चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको चेकआउट करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को अच्छे लेवल से करते रहिए। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस वीडियो में इतना ही था कि हमने सभी चीजें कवर की है जो आपके LLB का सिलेबस है। ठीक है, जो LLB सिलेबस, कुछ नई चीजें जो ऐड हुई है या फिर सिलेबस कम हुए हैं, उन सभी चीजों को हमने कवर किया। तो आई होप बच्चा लोग आपको वीडियो समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।